Hello guys, myself Vinay Datta and you are watching Datta Educational Academy. Okay, so देखिए अभी हम पार्ट नंबर 6 ग्रामर पोर्शन का, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग के ग्रामर पोर्शन का पार्ट 6 पढ़ाएंगे जिसमें आता है आपका वर्ब. ओके, इसके पहले हमने जो भी इंग्लिश स्पीकिंग का ग्रामर पोर्शन, स्पोकन पोर्शन जो भी पढ़ाए हैं, आप अगर अपने पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा. ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं पार्ट 6 वर्ब. वर्ब मीन्स क्या है और किस प्रकार के वर्ड को हम वर्ब बोलेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच है जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये जो वर्ड है, ये वर्ड हमें जानना पड़ेगा कि भाई किस प्रकार के वर्ड को नाउन बोलते हैं, किस प्रकार के वर्ड को प्रोनाउन बोलते हैं, या किस प्रकार के वर्ड को एडजेक्टिव बोलते हैं, किस प्रकार के वर्ड को वर्ब बोलते हैं. ठीक है, तो इसके पहले का क्वेश्चन हो गया है. अभी देखिए, अभी हम पढ़ेंगे वर्ब. सो वर्ब क्या है, किस प्रकार के वर्ड को हम वर्ब बोलेंगे. वर्ब का मतलब होता है क्रिया. वर्ब का डेफिनेशन देखिए, द वर्ड ऐसा शब्द विच टेल्स, जो बताता है, द वर्ड विच टेल्स दैट व्हाट सब्जेक्ट इज डूइंग इज कॉल्ड वर्ब. मतलब ऐसा शब्द जो बताता है कि भाई सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उस शब्दों को हम बोलेंगे वर्ब. कैसा, देखिए, पुष्पा इज ईटिंग फूड. पुष्पा इज ईटिंग फूड मतलब पुष्पा क्या कर रही है, फूड क्या कर रही है, फूड खा रही है. तो पुष्पा हो गया सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या कर रही है, व्हाट सब्जेक्ट इज डूइंग, सब्जेक्ट क्या कर रही है, ईट कर रही है, मतलब खा रही है. तो खाना, देना, लेना, पीना है ना, कुछ तो भी एक्शन मतलब ही वर्ब है. ओके, खाना, देना, लेना, पीना, करना, लिखना, पढ़ना, जो भी एक्शन है, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड भी बोल सकते हैं, एनी एक्शन. ओके, इट इज कॉल्ड द वर्ब. दूसरा एग्जांपल देखिए, पुष्पा इज बेंडिंग डाउन मतलब पुष्पा नीचे की तरफ झुकेगा नहीं. उसके बाद देखिए वर्ब के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्ब. ओके, क्रिया के प्रकार. वर्ब के प्रकार जो है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब कर्ता के हिसाब से भी वर्ब के प्रकार रहता है, और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और कर्मों के हिसाब से भी वर्ब का प्रकार रहता है. कर्ता बोलने से आपको पता है कि आ, यू, वी, दे. जैसे मैं खाना खा रहा हूं तो मैं कर्ता हो गया, वे लोग घर जा रहे हैं तो वे लोग कर्ता हो गया. ओके, आई, यू, वी, दे, ही, शी, ये हो गया कर्ता, ये हो गया सब्जेक्ट. ओके, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मतलब कर्म. जैसे मैं एक आम खाता तो आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. ओके, सो वैसे ही ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी वर्ब के प्रकार है और सब्जेक्ट के हिसाब से भी वर्ब के प्रकार है. तो देखिए, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब के दो प्रकार है, टू टाइप्स है. फर्स्ट वन इज मेन वर्ब एंड सेकंड वन इज हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब के भी दो प्रकार है, एक है रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब. मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रियापद. ओके, एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रियापद. ओके, तो मेन वर्ब के दो प्रकार मैंने भी बताया कि भाई इरेगुलर वर्ब एंड इररेगुलर वर्ब. रेगुलर मतलब नियमित क्रियापद, इररेगुलर वर्ब मतलब अनियमित क्रियापद. अभी नियमित क्रियापद बोलने से वर्ब के जो तीन फॉर्म होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, यानी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. तीनों फॉर्म अगर अकॉर्डिंग टू नियम के हिसाब से चेंज होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर वर्ब. और वर्ब के तीनों फॉर्म जो है अगर कुछ नियम के हिसाब से चेंज नहीं होता है तो उसको हम इररेगुलर वर्ब बोलेंगे. इससे एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया, देखिए, जैसा प्ले वर्ब 1 है, उसका वर्ब 2 क्या है, ईडी लगा दो, प्लेड, प्लेड. एक नियम के हिसाब से चेंज हुआ, इसलिए इसको रेगुलर वर्ब बोलेंगे. आगे दिखाएंगे. इररेगुलर मतलब ऐसा वर्ब जिसका वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 बनाते, यानी वर्ब 1 से लेकर वर्ब 2, वर्ब 3 बनाते समय कोई नियम नहीं है, उसको हम बोलेंगे इररेगुलर वर्ब. एग्जांपल जैसा गो एंड गॉन, डू डिड डॉन. ओके, इस तरह से. ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट नहीं, हेल्पिंग वर्ब के प्रकार देखते हैं. हेल्पिंग वर्ब के दो प्रकार है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब. प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मतलब प्राथमिक सहायक क्रियाएं और मॉडल हेल्पिंग वर्ब मतलब विशेष सहायक क्रियाएं. प्राथमिक हेल्पिंग वर्ब जो है सिंपली हु, है, था, थी, ये. जैसा एग्जांपल यहाँ पर लिखा है इज मींस प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है जो ये. ठीक है, अभी उसके बाद में मॉडल हेल्पिंग वर्ब की भी एग्जांपल्स है. मॉडल में विशेष सहायक क्रिया है बहुत सारे, जैसे विल, शुड, कैन, कुड. ओके, एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, आगे हम इसके बारे में डिटेल लिखाएंगे. ओके, अभी ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब मतलब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जो वर्ब के दो प्रकार है, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब. ट्रांसिटिव वर्ब मतलब ऐसा वर्ब सेंटेंस में अगर जिसमें ऑब्जेक्ट हो, उस ऐसे सेंटेंस को हम ट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं. जैसा ही ईट्स ए मैंगो, वह हो गया, ये ट्रांसिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि मैंगो यहाँ पर ऑलरेडी कर्म है, मतलब ऑब्जेक्ट है. वही चीज अगर ही ईट्स, सिंपली अगर ही ईट्स बोला तो यहाँ पर इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया. या तो फिर ऐसा बोला कि ही प्लेज स्लोली, वह धीरे धीरे खेलता है, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट हुआ ही नहीं है, तो ये हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब. ठीक है, चलिए, तो इस तरह से वर्ब के प्रकार हो गया, आपको समझ में आया होगा.
तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ में। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।